मजबूत रहे, हमारी कमेटी मजबूत रहे, हमारा किन्नर सभा पूरा मजबूत रहे, तो बस यही चीज़ें मिली हैं जिससे हम लोग को थोड़ा माननीय जी की बातें सुनकर थोड़ा मालूम चला चीज़ों को। बैठक बहुत अच्छी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये संकल्प है कि हमें 80 सीटों पर तैयारी करनी है, 80 सीट हम जीतेंगे और 2024 हम फतेह होने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। राज कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और सब लोग बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे बात करने की कोशिश करें। क्या कुछ मुद्दे थे सर, क्या कुछ मुद्दे थे अंदर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ स्तर पर हम लोग किस तरीके से काम करें, संगठित होके एक डिफाइन जिम्मेदारी के साथ काम करें, उसके संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जातीय जनगणना को लेकर या जो पीढ़ी यात्रा है उसको लेकर या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, टिकट के लेकर कुछ बातचीत हुई? पदाधिकारी जाति जनगणना के बारे में कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे फोकस किया गया है कि हम लोग किस आधार पे जातीय समीकरण बना के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बातचीत नहीं, और ऐसे कोई बात नहीं हुई। बैठक में जो है बूथ चुनाव 2024 की तैयारी के लिए जो है बैठक थी। जातीय जनगणना को लेकर कुछ बातचीत हुई या टिकट को लेकर कुछ बातचीत? वो तो हमारा मुद्दा है। बैठक में मुद्दे थे कि संगठन को मजबूत करो, हम लोगों को जो प्रदेश में जिन्हें पद दिए गए हैं उनको सबको एरिया दिए गए हैं और उसमें ये कहा कि बूथ कमेटी बनाओ, बूथ कमेटी बने, वोटें बढ़वाओ जिससे हम चुनाव जीतें। हमें चुनाव जीतना है 24 का। अखिलेश यादव जी, माननीय राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने यही हमें सबको निर्देश दिए हैं कि हमने सबकी आपकी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई है आप वहाँ जा कर के बूथ कमेटी बनाएं, वोट बढ़वाएं और आपस में कहीं कोई गुटबाजी हो तो उस गुटबाजी को दूर करें। नहीं, किसी मुद्दे पे हम बात करने की हद नहीं में प्रदीप दीक्षित प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी, बस पार्टी को मजबूत करके 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया गया है हम लोगों को। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार। इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ चर्चाएं हुई? नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और टिकट को लेकर कुछ बातचीत? नहीं, टिकट का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। बूथ स्तर की बात हुई है? बूथ जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ। कौन कौन से लोग शामिल थे पार्टी दफ्तर के अंदर? नहीं, पार्टी के सभी नेता थे। प्रोफेसर राम गोपाल जी थे, शिवपाल यादव जी थे, पार्टी के लोग थे। बैठक से आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बैठक बहुत अच्छी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये संकल्प है कि हमें 80 सीटों पर तैयारी करनी है, 80 सीट हम जीतेंगे। और खुशी खुशी आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मिल नहीं गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा खुश रहते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। थैंक यू जी। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए थे। बूथों को मजबूत करने का आदेश दिया है और पदाधिकारी संगठन को मजबूत करने का आदेश दिया है। सदस्यता अभियान चलाने के लिए आदेश दिया गया है और जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं लोग, जो नहीं जुड़ पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा आदेश हमको। इंडिया गठबंधन खासतौर पे कांग्रेस को लेकर कुछ बातचीत हुई कि बयानबाजी करना है आप लोगों को कि नहीं करना है, कैसे देखना है उसको? जी, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वैसा हमारा लोगों का पालन करना होगा। अभी तो गठबंधन जो चला है वो है, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा आदेश करें। और पार्टी दफ्तर से लगातार लोगों का निकलना शुरू हो गया है। क्या मुख्य मुद्दे थे, किस चीज़ को लेकर बैठक थी, क्या कोई एजेंडा तय हुआ आज? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पीडीए है, नंबर 1। नंबर 2 मुद्दा हमारा बूथ कमेटी। बूथ कमेटी नंबर 1 कहिए, बल्कि नंबर 1 बूथ कमेटी है जिस पे साजिश करके भाजपा हमको हराने का काम करती है, हमको उसी पे काम करना। इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ बातचीत हुई? देखिए, हमारा काम समाजवादी पार्टी का संगठन है। संगठन कैसे मजबूत होगा, पीडीए कैसे मजबूत होगा, ये मुख्य मुद्दा। नहीं, जिलों में जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई और भी जो आपके सहयोगी दल हैं, तो सामंजस्य की स्थिति के लेकर कुछ बातचीत? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। जिस तरीके से टिकट को लेकर कहा था कि नवरात्रि से पहले टिकट हम फाइनल कर देंगे, टिकट को लेकर कुछ राय मशवरा आप लोगों से लिया गया? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, वही तय करेगा। आप लोगों से बूथ की जिम्मेदारी दी गई है? हम लोगों को बूथ की जिम्मेदारी दी गई है और पीडीए को मजबूत करने की बात कही गई। कुछ नहीं, बस यही मुद्दे हैं कि हमें अपने जो है कमेटी को मजबूत करना है, आगे का काम करना है और क्या संगठन हमारा जो था बताना था, बस और कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत, कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ बातचीत अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। किसी पार्टी को लेकर कोई हम लोग बात नहीं हुई। हम लोग अपनी बातें की गई, जो भी हुई हैं हमारी पार्टी की बातें हुई हैं और अपनी और
मीडिया जो है हम उसको लेके की। क्या मंत्र मिला आप लोग को? मंत्र यही मिला है, और खुश नजर आ रही हैं आप लोग निकलते मंत्र यही मिला है कि हम मजबूत रहें, हमारी कमेटी मजबूत रहे, हमारा किन्नर सभा पूरा मजबूत रहे। तो बस यही चीज़ें मिली हैं जिससे हम लोग को थोड़ा माननीय जी की बातें सुनकर थोड़ा मालूम चला चीज़ों को, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने ही अच्छी बात। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रयागराज से। हम लोगों को आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, तो यही आदेश दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रमुख जी कि लोकसभा की तैयारी करने के लिए, और हम लोग लोकसभा में बूथ बूथ तक जाएंगे और लोकसभा को में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूत करेंगे और भाजपा को हटाएंगे हम लोग। बूथ स्तर के अलावा और किसी विषय को लेकर चर्चा हुई? अगर बूथ मजबूत है तो उससे ज़्यादा क्या चर्चा है? बूथ मजबूत रहेगा, चुनाव जीतेंगे हम लोग, और उससे ज्यादा क्या चर्चा होगी? पहले बताइए। गठबंधन को लेकर कुछ बातचीत नहीं हुई? बयानबाजी देना करना? अभी कुछ नहीं। टिकट को लेकर? टिकट के लिए भी कुछ नहीं। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे, जिसको टिकट देकर भेजेंगे प्रत्याशी बना के, उसको जिता के हम लोग लोकसभा में भेजेंगे। मुद्दे हमारे संगठन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, पूरे प्रदेश के संगठन की बैठक थी, पीडीए के लेके बैठक थी, और गठबंधन को लेके बैठक थी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की तैयारी के लेके गठबंधन था, और इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत? इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। अरे कांग्रेस मुद्दों के आधार पर जो बयानबाजियां हो रही थी, बयानबाजी एक व्यक्ति का, उसको कोई मतलब नहीं। कौन व्यक्ति? अरे जिसको आप चाह रहे हो, जिसका नाम आप लेना चाह रहे हैं, बता दीजिए। अजय राय की बात आप कर रहे होगे, कोई मतलब नहीं। वो तो गठबंधन के दौरान वो रहे भी नहीं कहीं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। ये तो जनता हित में और इस देश के 140 करोड़ जनता के हित को देखते हुए गठबंधन है, ये किसी कांग्रेस के हित के लिए नहीं है। और हमारा कांग्रेस से समर्थन है, समर्पण नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। तो आजम खान से मिलने के लिए पहले पहुंच जाते? अरे कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है? उसका गए, क्या किए क्या नहीं किए वो आप लोग जान ही रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा मंत्र ये है कि बीजेपी की जितनी भी नाकामी है, अब की बार लोकसभा चुनाव में जनता तैयार है और जनता को सही तरीके से उनको बूथ तक लेके जाना है। बूथ कमेटी के बारे में बात हुई है, और जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों पे अत्याचार करना शुरू किया है और भ्रम डालकर वोट लिया और काम कुछ नहीं किया, तो हम नीचे बूथ तक जाएंगे और जनता खुद तैयार बैठी है इनके खिलाफ वोट करने के लिए। और पूरी दमदारी से हमें विश्वास है, ये जो वोट कटवाने का काम कर रहे हैं, ये पूरी दमदारी से हम इस पर काम करेंगे और 2024 हम फतेह होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। बीजेपी तो बहुत तैयारी कर लिया, अनुसूचित जाति का कल जा रहे हैं प्रोग्राम करने, पिछड़ा जातियों का प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे आप लोग? बैठक से थोड़ा निकलेगा नतीजा? देखिए, आपने अपने शब्दों में ही कह दिया कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम करना मीन्स किसी भी जाति, समाज या संगठन को प्रोग्राम करना, प्रोग्राम करके काम खत्म कर देना। लेकिन समाजवादी पार्टी एक अभियान है, एक रास्ता है समाज को बनाने का। तो समाजवादी पार्टी महिलाओं, बुजुर्गों, पिछड़ों, दलितों और मैं कहूँगी संविधान को बचाने की जो मुहिम चढ़ी हुई है और समाज को विकास की डोर के तरफ केवल जो है बाबा क्या कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही ला सकते हैं। और बीजेपी का जो पूरी तरीके से सफाया कोई उत्तर प्रदेश में करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक संगठन का व्यक्ति और हर एक महिला जो घरों में बैठकर नरेंद्र मोदी जी के किए गए अत्याचारों, गैस के दाम बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर जो उन्होंने अत्याचार किया है, एक गरीब घर की महिलाओं को जो पेट भर भोजन अपने बच्चों को नहीं दे पा रही है, आज उनको 2024 में वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हो गई, जिसमें राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, तमाम सारे समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स इस बैठक में शामिल हुए थे। तमाम सारे मुद्दे थे, खास तौर पे बूथ स्तर पे बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चाएं हुई। और जो तमाम सारे जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता निकल रहे हैं, उनका साफ तौर पे मानना है कि बीजेपी से कैसे मुकाबला करें, इसको लेकर बूथ को मजबूत करना होगा। पीडीए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नारा दिया, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, इसको भी लेकर जिलों में जाए और लोगों को जोड़ने का काम करें। और समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़ना चाहते हैं
वो भी जुड़े, ऐसी जिम्मेदारी तमाम सारे पदाधिकारियों को दी गई है। इस बैठक में खास मुद्दा था। तो जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे संपन्न कर दी है, तमाम सारे मंत्र मिले। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये मंत्र कितना कारगर साबित होने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।